नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। अभी नवरात्र आ रहे हैं। 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2022 तक जो ये चैत्र माह के जो नवरात्र हैं, वो संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदू लोग मनाते हैं। इन दिनों कई तरह की साधना हम लोग कर सकते हैं। कुछ ऐसी खास साधनाएँ हैं, जो तुरंत प्रभाव देती हैं इन दिनों में। क्योंकि इन दिनों में वातावरण में वाइब्रेशन जो है, खास तौर पे दिव्य वाइब्रेशन वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और दिव्यता जो है वो चारों ओर फैली होती है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये दिन ही ऐसे होते हैं, यानी कि खगोलीय दृष्टि से यहाँ पे जो ऑस्पिशियस हैं एनर्जीज़, अच्छी जो एनर्जीज़ हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। दूसरा, इन दिनों में चारों तरफ पूजा पाठ और अच्छी-अच्छी भावनाओं के साथ विभिन्न विधियों के साथ आध्यात्मिक उत्थान के लिए साधनाएँ हो रही होती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया में तो हो ही रही होती हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं न कहीं इन दिनों में साधना हो रही होती है। तो जब चारों ओर साधनाएँ हो रही होती हैं, तो अपने आप ही वातावरण में बड़े अच्छे वाइब्रेशन पैदा होते हैं और हमारा मन जो है अत्यधिक वशीभूत हो जाता है उन साधनाओं के द्वारा, यानी कि साधना कोई और कर रहा है, उनके वाइब्रेशन के द्वारा हम भी अपने मन को वशीभूत कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जब मन अपने कंट्रोल में आता है, तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा जो है, वो हमारे अंदर पैदा होती है और जब मन कंसंट्रेट होता है, एकाग्र होता है, तो हमारी इच्छाएँ भी पूरी होने लगती हैं। क्योंकि ये प्रकृति और मन का एक ऐसा तालमेल है, एक ऐसा संगम है कि जैसे मन एकाग्र होता है, वैसे हमें सफलता ये प्रकृति दिलाती है। सारी की सारी जो कहानी है, वो मन के एकाग्र होने पे टिकी हुई है। तो इन दिनों में जो ये 2 अप्रैल से 9 अप्रैल का 2022 का जो ये समय है, ये जो पीरियड है, नवरात्रि इनको बोलते हैं। ये जो पूरे के पूरे 9 दिन और 9 रातें हैं, ये अति शुभ हैं हर प्रकार की साधना करने के लिए। हमारे यहाँ भी इन दिनों में हम साधना करते हैं। लेकिन ये साधना अगर आप कर रहे हैं तो किसी न किसी की गाइडेंस में होनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों ख़ास तौर पे नवरात्रि के दौरान की गई साधना में अलग-अलग प्रकार के अनुभव होते हैं और उन अनुभवों को समझने वाला, परखने वाला व्यक्ति होना चाहिए और ताकि वो आपको आगे लेके जा सके आपके अनुभवों के आधार पर। सबसे इम्पोर्टेंट होता है गुरु का होना, वो इसलिए होता है कि जैसे-जैसे आपको अनुभव होंगे, गुरु को आप बताएँगे और गुरु फिर डिसाइड करेगा कि आगे किस तरह की साधना करनी चाहिए, आगे इस साधक को कैसे लेके जाना चाहिए। इन दिनों आप गायत्री साधना कर सकते हैं, ओम साधना कर सकते हैं, दुर्गा साधना कर सकते हैं और भी कई तरह की साधनाएँ हैं, जो आप इन दिनों में कर सकते हैं। बशर्ते कि आपका एक प्रॉपर गुरु हो, गाइड हो, आपको मालूम हो कि इस साधना में किस प्रकार की उन्नति होती है और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ही आप ये साधना कीजिएगा नवरात्रों के दिनों में। अदरवाइज़ सिंपली आप ध्यान कर सकते हैं। अगर कोई गुरु नहीं है, कोई गाइड नहीं है, तो सिंपली ध्यान करने का भी बहुत अधिक फ़ायदा होता है। सिंपली ध्यान करना है। ओम का उच्चारण सिंपल तरीके से कर सकते हैं, मुँह से बोल के। हमारे ओम के उच्चारण पर और भी वीडियो हैं और इन दिनों में हम लाइव भी आने की कोशिश करेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय।